का आह्वान योगी का मालोत्रा का साहबरा का काफी जिलों में बंद का आह्वान था। लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई तो प्रशासन भी जानता है और राजनीति को अपनी कोई चपाती सेकना जानते हैं। उनको तो कहीं से भी लाभ हो जाए उसी में अपना काम हो जाना चाहिए। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर बदलेंगे तो आपके साथ हो और नहीं बदलेंगे तो अपन है ही साथ में, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जहां तक स्थितियां लग रही है मुझे हो सकता है कहीं न कहीं चेंजमेंट हो जाए, क्योंकि काफी जो जनसंख्या का जो चल रहा था उसी पे रोक लगा दी और दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर कोई समस्या आई तो मैं साथ में खड़ा हूँ, कोई इश्यू नहीं है, अपन उसको सोल्व करेंगे। मिसाल थोड़ा सा बेटा तनिक से देख क्या समस्या आ रही है, मरवा दे जाएगा। लिखो मिसाल ठीक है ये इसमें मत कर देना नहीं, ये बंदा जानता था थोड़ा बहुत जानता है। मेरा काम ये थोड़ी ना बेटा, आपका काम कैसी बातें करते रहे, पढ़ेंगे के बच्चे हो। चलो आज उसके जलवायु प्रदेश लिखो इसको 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर लिखो बेटा, 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र। पीछे बाल को बैठ जाओ और आराम से सुनो। 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र देखो बेटा, दो चीजें हैं कांटेदार वनस्पति के नाम क्या क्या है। वनस्पति का टॉपिक आएगा, वहां पे पढ़ाऊंगा। वनस्पति का टॉपिक है आपके, तो यहाँ पे मैं जलवायु में वनस्पति बता दूंगा, फिर वनस्पति में क्या बताऊंगा। समझदार बनो ऐसे थोड़ी बहुत। अगर वनस्पति में ही इस जलवायु में वनस्पति में नाम बता देंगे तो फिर अपन वनस्पति में क्या पढ़ेंगे। वनस्पति है क्या टॉपिक में, है या नहीं है। थोड़े से समझदार बन रहे, ऐसी चीटी मत ले लो। क्या लिखा, 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में को काट दो। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश कौन सा बताया, 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में कांटेदार व कुछ क्षेत्रों में मिश्रित पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। जिले लिखो, जिले सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना,
चूरू, गंगानगर का पूर्वी भाग, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, वह जोधपुर ग्रामीण के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। जोधपुर ग्रामीण के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता भी लिख सकते हो, पाई जाती भी लिख सकते हो। जलवायु है तो पाई जाती है लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। हनुमानगढ़ लगभग उसी में आ जाता है बेटा, ठीक है। और लिखना चाहो तो कुछ क्षेत्र हनुमानगढ़ का इसमें भी आता है, हनुमानगढ़ भी लिख देना बेटा, ठीक है ना, लिख देना, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, उपाद्र जलवायु प्रदेश 3 नंबर, उपाद्र जलवायु प्रदेश। ये देखो बेटा, ये सारे के सारे मैं आप ही लोगों के बैच में लिखा रहा हूँ या एक बैच में और लिखा है। मैं कभी भी ये नहीं लिख पाता हूँ, केवल मैं डायग्राम बनाता हूँ और बता के डायग्राम में समझा देता हूँ। वो ये निगेटिव अपन बोलते ना कि 2 तरीके से सवाल होता है, एक तो निगेटिव बेस पे होता है और एक पॉजिटिव बेस पे होता है। जलवायु के सवाल हमेशा ही निगेटिव बेस पे होते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। 3 ऑप्शन आपको खुद को मिल जाते हैं, ये तो नहीं हो सकता बेटा। अपने आप कंट्रोल मत करो कुछ भी। आपको कोई समस्या हो तो मैं नीचे से बुलवा लूंगा, फिर कोई भी समस्या आ जाएगी फिर कहोगे गुरु जी आ गई समस्या। लाइट जला दीजिएगा। अब वो कह रहे हैं जलाओ, आप कह रहे बंद करवा रहे हैं। अरे ठीक है क्या? बंद हो गई क्या? तो यही तो बोलता हूँ मैं, हमेशा बोलता हूँ आप लोगों में, आप इससे छेड़खानी मत करो। रद्द कर दिया आप लोगों ने, टीचर बनने जा रहे हो, आप पे एक भी गुण टीचर वाला नहीं है। से बनाए जा रहे हो। आपको ये नहीं पता कि किससे ये चल रही है, किससे ये बंद होती है। कोई भी विद्यार्थी आगे से किसी भी स्विच को टच नहीं करेगा, पहले बोल देता हूँ। मैंने क्लास से बाहर नहीं, कोचिंग से बाहर करवा दूंगा। ये तरीका थोड़ी होता है, इतनी गर्मी में सब आए और डिस्टर्ब कर रहे हो। स्लाइड कर दी हो किसी बच्चे को उपाद्र जलवायु प्रदेश। देखो 40 से 60 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र। वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है।
उर्वाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो कि मुख्यतः जयपुर, कोटपुतली बैरोड, कोटपुतली बैरोड, जो कि मुख्यतः कोटपुतली बैरोड, जयपुर, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, राजसमंद का उत्तरी भाग, राजसमंद का उत्तरी भाग, तथा उत्तरी सिरोही में विस्तृत है, उत्तरी सिरोही में विस्तृत है। उर्वाद्र जलवायु प्रदेश कहलाता है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत मिश्रित पतझड़ी, वनस्पति आती है या वनस्पति पाई जाती है। वहां से स्विच ऑन करवाओगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर, आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखो बेटा, 2 चीजें ध्यान रखना। यदि केवल मिश्रित पतझड़ी वनस्पति पूछ रहा है तो उर्वाद्र जलवायु प्रदेश लगाना है, और उर्वाद्र जलवायु प्रदेश यदि ऑप्शन में नहीं है तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश लगाना है। समझ गए? यदि दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो उर्वाद्र जलवायु प्रदेश आएगा मिश्रित पतझड़ी के लिए, क्योंकि अर्ध शुष्क में क्या पाई जाती है? कांटेदार भी पाई जाती है, कांटेदार भी पाई जाती है, कांटेदार नहीं कांटेदार भी पाई जाती है। ठीक है ना? दोनों चीजें याद रखना है इस चीज को। चल गई क्या? ठीक है। आर्द्र जलवायु प्रदेश, औसत प्लेटो 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके लिखो। 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, खैरकल, तिजारा,
पैडल तीजरा डोसा दीग दीग करौली धौलपुर दीग करौली धौलपुर सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी टोंक भीलवाड़ा शाहपुरा चित्तौड़ उदयपुर व सलूंगर के कुछ भाग इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस जलवायु प्रदेश में बहुत प्रकार की वनस्पति चौड़े पत्ते वाली वनस्पति जिसको क्या बोलते हैं बहुत प्रकार की वनस्पति खाई जाती है। नेक्स्ट अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 5 नंबर। सभी बच्चों से निवेदन है किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से खड़ा होकर बाहर चला जाएगा। पानी वानी की व्यवस्था प्रॉपर रखो क्योंकि ये जो महीना है ये आपको मैंने इंडिया पढ़ाया था वहां बताया था कुवार की उमस बहुत जबरदस्त तरीके की उमस है और यहाँ पे किसी को भी समस्या हो सकती है। चल के आए हो बच्चे हो जबरदस्ती मत करना। सुबह दिन 2-3 बच्चे दिक्कत आई ठीक है ना तो कोई भी जबरदस्ती मत करना बाहर चले जाना और आराम से बैठ के पानी वानी पीना हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुआर की उमस में आपके एयर कंडीशनर बंदी कर दिया ना। मुझे पता था तो वो उन बंदरों को बुलाओगे तो ये होगा उनको खुद भी नहीं पता एयर कंडीशनर के बारे में क्या जानेंगे वो बंदी में हिंदी का घर चले गए इसीलिए तो इन बच्चों ने बोला कि उसको मत छेड़ता। इनके खुद को नहीं पता है वो क्यों यूं कर देंगे चलेगा तो ठीक है नहीं चलेगा तो ठीक है। आराम से बैठ लो बेटा कान ले लो बैठिएगा। आप भी बैठ सकते हो इसलिए नहीं है। तो मुझे दिख ही रहा है ना बंदा देखो आप सबसे मेरा निवेदन होगा सभी बच्चे लोग इनके साथ छेड़खानी ना करें। सुबह में बढ़िया सेट करके छोड़ देते हैं लेकिन आप बीच में दिक्कत करोगे। अरे विशाल बंद क्यों कर गए ऐसी चलो बात आके देख लेंगे तू तो चेक कर ले आके भाई। अति आदर जलवायु प्रदेश
लिखो 80 से 120 सेंटीमीटर, 80 से 120 सेंटीमीटर, 80 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, 80 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। क्षेत्र बताओ, जिले जिले लिखो। हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती में कॉन्स्टेबल कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। दूसरा लिखो वागड़, वागड़, जिले बता दो। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इनके अतिरिक्त माउंट आबू क्षेत्र में भी, माउंट आबू जो क्षेत्र है, केवल माउंट आबू, केवल माउंट आबू, माउंट आबू क्षेत्र में भी यह वनस्पति पाई जाती है। जलवायु प्रदेश, सॉरी, माउंट आबू क्षेत्रों में भी यह जलवायु प्रदेश पाया जाता है, या इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते एक ही बात है। मेरा चेंज करके लिखो। इस जलवायु प्रदेश में इस जलवायु प्रदेश में सदाबहार, सदाबहार व सागवान प्रकार की सदाबहार व सागवान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। देखो, सदाबहार वनस्पति तो केवल और केवल अपने कहाँ पाई जाती है? माउंट आबू में पाई जाती है। बाकी सभी जगह कौन सी पाई जाती है? सागवान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सागवान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये था आपका सामान्य आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। 5 प्रकार बताए। पहला कौन सा था? शुष्क। दूसरा कौन सा था? अर्धशुष्क। तीसरा कौन सा था? चौथा कौन सा था? और 5वां कौन सा था? पांचों के क्षेत्र बता दिए, जिले बता दिए तुमने। ठीक है, अब है अपने राजस्थान का व्यक्तिगत आधार पे जलवायु वर्गीकरण। किसके आधार पे? व्यक्तिगत आधार पे कई लोगों ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो व्यक्तिगत आधार पे अपने राजस्थान का देखिए, बल्कि संपूर्ण विश्व के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। संपूर्ण विश्व के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है, जिसमें सबसे पहले आता है जलवायुविद। नहीं थे वो वानस्पतिक विद थे, जलवायुविद नहीं थे। नाम आता है कोपेन। क्या नाम आता है? कोपेन। उनके दोस्त थे जो थे जलवायुविद और ये वानस्पतिक विद थे। तो ये दोनों जब अध्ययन कर रहे थे तो उनके रास्ते में काफी चीजें आई, गड़बड़ आई।
तो इन्होंने उस आधार पे विश्व के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया। किसके आधार पे? वनस्पति वर्षा की मात्रा और तापमान के आधार पे। वनस्पति वर्षा की मात्रा और तापमान के आधार पे इन्होंने अपने जलवायु का वर्गीकरण किया। कौन से? प्रोपेन है, दूसरा फिर इनका सी से आएगा टिवार्च, और एक और है अपने थॉर्नवेट। कितने लोग हैं? कितने लोगों का पढ़ेंगे? तो 3 लोगों का पढ़ेंगे। कौन कौन है? प्रोपेन है, टिवार्च है और थॉर्नवेट है। प्रोपेन है, टिवार्च है, थॉर्नवेट है। प्रोपेन और टिवार्च का लगभग सम्मान है। लगभग, मैं ये नहीं कह रहा एक सम्मान है, लगभग सम्मान है, लगभग इक्वल है। दोनों ही एक ही बात पे जाते हैं, वनस्पति वर्षा की मात्रा और तापमान के आधार पर। वनस्पति वर्षा की मात्रा और तापमान के आधार पर विश्व के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया। प्रोपेन महोदय है वो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करने के लिए अपने कुछ लेख लिखते हैं। उन लेखों को फिर किताब का रूप मिल जाता है। उस किताब का नाम क्या? गुफारेड कलामे कुंडे। डेर गुफारेड कलामे कुंडे। क्या था नाम? रशियन विद्वान है तो नाम ऐसे आएंगे। डेर गुफारेड कलामे कुंडे। क्या नाम था? डेर गुफारेड कलामे कुंडे। डेर गुफारेड कलामे कुंडे उनकी पुस्तक थी। उस पुस्तक में उन्होंने अपने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया और टाइम पे इन्होंने क्या किया? इस पे संशोधन किया। लास्ट में 1953 में एक संशोधन आया। ये तो दे देना मुझे, तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये भी वापिस दे दूंगा। किसी भी स्टूडेंट की गाड़ी कोचिंग के सामने दीवार के पास लगाई गई है, कृपा वो वहां से हटा ले, नहीं तो 3 बजे के बाद में उसकी हवा निकाल दी जाएगी। समझ गए? आगे वाली गाड़ी हो, आगे वाली दीवार हो चाहे इधर वाली दीवार हो, किसी की भी खड़ी हो तो जाके हटा के आ जाए। नहीं तो हवा निकाल वापिस किसकी चाहिए? ये वापिस ही दिखे तेरे को। मेरी तो आदत में है फाड़ना है, फाड़ देते। मेरा इनसे कोई बात नहीं करनी है, आपका लोग शुरू करनी है। कोई दिक्कत है तो बताइए। विशाल फाड़ दी मैंने तो इसको, नीचे चाहिए थी लेकिन इसको तो टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरी आदत में है कि मैं फाड़ देता हूँ। ले जा। लिख दो, कोई और बच्चा लिख दो एक बार कि किसी की भी गाड़ी सामने खड़ी है तो वो हटा दो उसको। बच्ची लिख दो, आप लिख दो। अरे बालिका, किसी की भी गाड़ी कोचिंग के सामने दीवार, सामने वाली दीवार के पास पे खड़ी है तो हटा दे, नहीं तो हवा निकाल दी जाएगी 3 बजे के बाद। मेरी आदत नहीं है तो है। अब देखो मेरा 2 चीजें हैं, ध्यान देना। अच्छा, ये वो है क्या? हवा निकाल दी जाएगी। चलो भाई, पौधे जो है ध्यान दो बेटा, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत, अरे पहला तो था आपने किसके आधार पे? सामान्य वर्गीकरण का। अब है व्यक्तिगत वर्गीकरण, किसी के आधार पे उनकी बात माननी पड़ेगी अपने को। तो प्रोपेन महोदय टिवार्थो है और थॉर्नवेट है, इन्होंने व्यक्तिगत आधार पर अपने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया और उन्होंने वर्गीकरण में जो बात बताई, सबसे पहले अपन प्रोपेन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो प्रोपेन कहते हैं वनस्पति, दूसरा उन्होंने बताया वर्षा की मात्रा और तीसरा उन्होंने बताया तापमान।
इसके आधार पर विश्व के जलवायु प्रदेशों का क्या किया, वर्गीकरण किया। और उन्होंने इस वर्गीकरण की बात सबसे पहले किसने लिखी थी, अपनी किताब थी गुफारेड कलामे कोंडे, गुफारेड डेढ़ गुफारेड कलामे कोंडे, डेढ़ गुफारेड कलामे कोंडे। अब इसमें ये अलग अलग बातें करते हैं बेटा कि कहाँ कहाँ पे कौन सा जलवायु प्रदेश हो सकता है। संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं अपन, राजस्थान अकेला नहीं आएगा इसमें, संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि किसको। और इसके लिए इन्होंने अनेक सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। सांकेतिक शब्द जानते, कूट शब्द, सभी कुत्ते बिल्ली है, सुना होगा ना। बिल्ली के लिए ए का यूज किया, कुत्तों के लिए बी का यूज किया। इस प्रकार इन्होंने अलग अलग सांकेतिक शब्दों का, अंग्रेजी के जो शब्द है उनका प्रयोग किया इन्होंने, सांकेतिक कूट शब्दों का प्रयोग किया। और यहाँ से सवाल भी पक्का आएगा, कूट शब्द याद रख लेना, पहले बता देता हूँ, ठीक है बेटा। तो किस किस का प्रयोग किया इन्होंने, AW, DSSW, DWHW, CWG। तो ये क्या है, पहले सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ध्यान में एक बार सबसे पहले तो लिखो दो चार बातें। प्रोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये लाइन जलवायु करता हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ देर के लिए चला दो। प्रोपेन का पहले तो लिखो व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण, व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण, व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण, तो उसमें लिखो, हेडिंग डालो प्रोपेन का जलवायु वर्गीकरण। एक मिनट, प्रोपेन का जलवायु वर्गीकरण। पूरा नाम है व्लादिमीर प्रोपेन। व्लादिमीर प्रोपेन, प्रोपेन का जलवायु वर्गीकरण की बात है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, प्रोपेन ही आता आपकी परीक्षाओं में, किसी पेपर उठा के देखिएगा। प्रोपेन के वर्गीकरण के आधार पर पैरा चेंज करके लिखो, प्रोपेन के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु को राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। आधार लिखो, आधार, बेस, बेस क्या था इसका, आधार। वर्षा की मात्रा, वनस्पति, और तापमान। वर्षा की मात्रा, वनस्पति और तापमान।
वर्षा की मात्रा, वनस्पति और तापमान, ये तीन आधार लिए। पुस्तक लिखो, पुस्तक किस पुस्तक में इन्होंने इसका बात की? पुस्तक डेर गुफारेड कलामे टुडे। डेर गुफारेड कलामे टुडे, डेर गुफारेड कलामे टुडे। अब बेटा ये अलग अलग बातें करता है, अंग्रेजी के कौन शब्द प्रयोग करता है हमारे जलवायु के लिए, तो ये कौन कौन से हैं? चेंज कर दूंगा इसको, लिख लिया सबने? ओके, ये लो। अब ये बोलता है बेटा गड़बड़ बातें। ये आपका 0 डिग्री हो गया। दोनों ही क्षेत्रों में जब ये जाता है तो ये बोलता है A, फिर बोलता है B, फिर बोलता है C, फिर बोलता है D, और फिर बोलता है E। A B C D और E। अब A के लिए इसने जो शब्द यूज किया है, ये देखो, एक को ये कहता है उष्ण कटिबंध। क्या कहता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक बोला। बी के लिए इन्होंने दो शब्द प्रयुक्त किए, एक तो BW और एक BSW। एक तो BW है और दूसरा कौन सा है? BSW। BSE W नहीं है, BW और BS। इसके लिए दो शब्द इसने प्रयुक्त किए हैं। एक है BW और दूसरा है BS। BW किसके लिए प्रयुक्त कर रहा है? ये शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। कौन सी? मरुस्थल लिखो, जलवायु आप लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है। शुष्क मरुस्थल। और BSW किसके लिए प्रयुक्त करता है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। आपके शुष्क मरुस्थल के लिए क्या ये प्रयुक्त करता है? BW और BS। फिर आता है आपका कौन सा? C। ये प्रयुक्त करता है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए। किसके प्रयुक्त करता है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। किसके लिए प्रयुक्त करता है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और D ये प्रयुक्त करता है, दूसरा ले लो पेन, ये ले लेते हैं। D ये प्रयुक्त करता है हिमतुल्य, स्नो टाइप, जिसको अपन स्नो टाइप बोलते हैं इंग्लिश में, हिमतुल्य, हिमतुल्य जलवायु।
स्नो टाइप, ठीक है बेटा। और ये जो ई प्रयुक्त करता है ये टुंड्रा, बर्फ, टुंड्रा या बर्फ वाली जो जलवायु है उसके लिए क्या प्रयुक्त करता है, ये ई प्रयुक्त करता है। अब अपने को ये विदित हो गया कि ये दो जलवायु प्रदेश तो राजस्थान में नहीं है, और ये भी कह रहा है ये दो तो नहीं है, स्नो टाइप भी नहीं है और हिमकुल्य भी नहीं है। आर ए जे में नहीं, समझ आओगे ना। राजस्थान में, राजस्थान में जोर से बोलो, क्या नहीं है, स्नो टाइप भी नहीं है और टुंड्रा भी नहीं है, मतलब ई और डी का नाम राजस्थान में नहीं आएगा। ये संपूर्ण पृथ्वी की बातें आ गई बेटा। कहां से चले थे अपन, भूमध्य रेखा से चले थे। ए तो भूल जाओ, ये पूरा ग्लोब है, भूमध्य रेखा से चले थे। भूमध्य रेखा से चलोगे तो सारा देश दिल्ली तक क्या था, सारा देश से ऊपर क्या गया, फिर उससे ऊपर उपोष्ण, उससे ऊपर शीतोष्ण कटिबंध पे बिल्कुल तरफ आ गई, फिर क्या गया बर्फ, टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब होता बिल्कुल जमा हुआ, टुंड्रा का मतलब होता बिल्कुल जमा हुआ। ये शब्द किसने प्रयुक्त किए हैं, प्लेटन ने प्रयुक्त किए हैं। पूरी पृथ्वी है ये, केवल राजस्थान नहीं है यहाँ पर। अब हमारा राजस्थान कहाँ पर आएगा उसकी चर्चा। अरे अकेले राजस्थान एक एक राज्य की चर्चा तो नहीं करेगा, इतना बड़ा विद्वान, उसके आधार पे हमारे विद्वानों ने, अब बच्चे बोलते जोर से मत बोला करो, मैं बोल देता हूँ, जोर से बोलना पड़ता है बेटा। हमारे विद्वानों ने इसके आधार पे हमारे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया और 4 भाग बताए। कितने भाग बताए, उनकी बात में करेंगे, पहले इसको छापो। ए का मतलब जलवायु, डी का मतलब शुष्क